हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी सुबह हुई है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि 5 बजे भी एकदम उजेला हो जाता है, एकदम उजेला दिखता है। और ठंड के टाइम पे तो 5 बजे कितना अंधेरा रहता है, 6 बजे तक भी अंधेरा रहता है। 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही हल्का हल्का उजेला होता है। लेकिन इस टाइम पे गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रंक है उसको अच्छे से झड़ा लिया था। अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना है, अब मैं बनाऊँगी। अभी चने रख के आई हूँ उबलने के लिए, तो आज नाश्ते में चने बनेंगे। तो मैंने सोचा जब तक चने उबल रहे हैं, जब तक यहाँ पर अच्छे से ये सोफ़े वगैरह और जितनी भी कमरों के बिस्तर हैं सबको अच्छे से झड़ा लेती हूँ। तो मैंने सारे सोफ़ों को और जितने भी चादर हैं और जो डस्टिंग का काम है वो पहले कर लेती हूँ। तो वहाँ पर ये सब काम कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर अंदर से किचन से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर आ गई थी। तो ये वाला कमरा है, यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। सिर्फ यहाँ का बिस्तर बस डला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी बच्चे सो रहे हैं। जो ये सामने वाला रूम दिख रहा है, और उसके बाद ये हॉल आ जाता है। तो यहाँ पर हॉल पे भी मैं अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि रात में मैंने झाड़ू एक बार लगा दी थी, इसलिए उतना ज़्यादा कचरा नहीं हो पाया। नहीं तो बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। ये तो बहुत कम कचरा निकला हुआ है, तो मैं सारा कचरा समेट देती हूँ। और आज मेरे को बाहर की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो बाहर की क्लीनिंग देखते हैं कि कैसा क्या टाइम रहेगा, उस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है इस टाइम पे, जबकि अभी सिर्फ सुबह सुबह का ही टाइम है, उसके बाद भी इतनी तेज़ धूप दिख रही है। तो यहाँ पर मेरे चने उबल गए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि चने ठीक से उबले हैं कि नहीं, क्योंकि हल्के हल्के से कड़े रहते तो वो चने किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा था आज चने की सब्ज़ी बस बनाऊंगी, लेकिन नहीं, बच्चों ने फरमाइश करी है कि नहीं, सब्ज़ी के साथ साथ हमें चने जो तले हुए रहते हैं वो खाने हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने सोचा छील लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू तो लग ही चुकी थी, पोछा भी लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर अंदर से पोछा लगाते हुए फिर बाहर की तरफ आती हूँ, फिर जो पानी रहेगा उसको बाहर के बाहर ही फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर अंदर किचन में और कमरों में तो पोछा लग गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हॉल में पोछा लगा रही हूँ। और सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी पड़ती है कि यदि हम सोचें कि हम नहा के ही बस बनाए तो फिर बच्चे लेट हो जाएंगे या हस्बैंड लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि पहले उनको बना के दे देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम करते रहें। तो यहाँ पर मैं पोछा वगैरह सब लगा के आ गई थी किचन में, हाथ अच्छे से धो लिए थे। उसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि नहीं, चने नाश्ते में चाहिए हैं, तले हुए चने। तो फिर प्याज मैंने काट ली थी, और यहाँ पर मैं निकाल रही थी कि कितने मेरे को सब्ज़ी के लिए चाहिए हैं चने और कितने तलने हैं। तो सब्ज़ी के लिए मैंने थोड़े से बचा लिए थे और बाकी मैं तल के दे दूँगी। तो यहाँ पर प्याज को और हरी मिर्च को मैंने तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर चने डाल दिए थे, और चनों को भी धीमे धीमे आंच में छोड़ दिया था भुनने के लिए। तो चने भी अच्छे से तल गए थे, और ज़्यादा मैं मसाले वगैरह नहीं डालती इसमें, क्योंकि ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा सिंपल वाला जो वाइट वाला नमक रहता है ना, वो डाल दिया था। और यदि आपके पास चाट मसाला हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए थे हमारे चने, तो ऊपर से मैंने धनिया डाल दी थी, और नींबू रखा हुआ था, तो बच्चे ऊपर से नींबू
डाल के खाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर अमचूर नहीं डाला। तो यहाँ पर मैं नींबू भी काट के दे दूँगी। तो सब लोग उठ गए थे, तो बस उसके बाद मैं सबके लिए यहाँ पर सर्व कर दूँगी। और ये नींबू है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए चने। उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और इसी में मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता और काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब पीस दिया था। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाल के तेज पत्ते से बघार लगाते हुए और जीरा से जो ये हमने प्याज पीस के रखी थी, प्याज का पेस्ट, तो वो डाल देंगे और यहाँ पर धीमी कर देंगे। और धीमी धीमी आंच में बढ़िया से ये प्याज पकती रहेगी जब तक मैं यहाँ पर दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेस थी, तो मैंने सोचा ये धो देती हूँ। तो अभी तो फुला दे रही हूँ क्योंकि खाना भी बनाना है। तो जब तक यहाँ पर प्याज भुनेगी, जब तक मैंने सोचा चलो कपड़े ही फुला देती हूँ, क्योंकि एक साथ हम लेडीज़ों का मतलब ऐसी आदत रहती कि एक साथ हम दो दो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्याज भुन गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और इनको ऐसे ही सूखे ही अच्छे से भून लेना। उसके बाद फिर मैंने टमाटर काटे हुए थे, टमाटर पीस लिए थे, तो टमाटरों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से फ्राई होंगे। तो जब तक यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है मसाला, तब तक यहाँ पर मेरा नमक ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो नमक को फिल कर लेते हैं। तो ये 1 किलो का नमक का पैकेट है और ये सारे डब्बे में मतलब पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक को भर लिया था। हम लेडीज़ लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब एक साथ ही साथ दो दो तीन तीन काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक मसाला भून रहा है, जब तक मैंने सोचा चलो दूसरे काम भी निपटाती जाऊँ। तो इससे ये रहता है एक ही टाइम में हमारे दो दो काम हो जाते हैं और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो टमाटर डाला था वो भी अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का जो चिकन मसाला है वो डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो चला जाएगा। और जब तक मैं यहाँ पर ये सारी जो बर्तन फैले हुए थे, स्लैब फैला हुआ था, तो उसको समेटती भी जा रही थी। मेरी आदत है मतलब काम करते करते स्लैब को भी साफ़ करना, मतलब सफाई भी करते जाओ, दूसरे काम भी करते जाओ। तो जब तक मसाला अब भुन रहा है, जब तक मैंने सोचा चलो यहाँ पर गैस को भी साफ़ कर लिया जाए। तो गैस भी साफ़ कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये दोनों स्लैब हैं, तो दोनों स्लैब साफ़ हो जाएंगे। और बस अच्छे से हाथ वगैरह धो के फिर मैं यहाँ पर फिर से आ गई हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा मसाला बढ़िया से पक गया है, अच्छी सी एक खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चने डाल दिए थे और चनों को डालने के बाद थोड़ी देर और भूनना, और देख सकते हैं कितने बढ़िया चने दिख रहे हैं। तो बस ये मसालों में अच्छे से भुन गए हैं चने। तो अब यहाँ पर हम पानी अपने अनुसार कर सकते हैं कि हमको कितना गाढ़ा पतला रखना है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब चावल के साथ खाएंगे चने और रोटी के साथ भी खाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पानी किया, क्योंकि अभी इतना पतला ये थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अभी जब खौलेगा ना, उसके बाद फिर ये खोलते खोलते बढ़िया से गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक चने की सब्ज़ी बन रही है और खौल रही है, तब तक मैं यहाँ पर आटे को गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है और इसको मैंने एक सूती गीले कपड़े को गीला कर मतलब
सूती वाला कपड़ा था उसको अच्छे से गीला कर लिया था। तो बढ़िया से उसको ढक दिया है आटे को, ताकि इसमें पपड़ी ना जमे। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार है, तो उसको एक साइड में रख दिया है। और यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। और स्लैब को अच्छे से बढ़िया से साफ़ कर दिया मैंने। ये 2-2 3-3 बार स्लैब साफ़ होता रहता है, मतलब हम जितने बार कुछ भी करेंगे तो एक बार एक हाथ पड़ ही जाता है कि हाँ चलो स्लैब को एक बार साफ़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर जब तक चावल हो रहे हैं तो ये रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं लगा लूँगी बर्तन स्टैंड में। और कुछ बर्तन दूसरे साइड के हैं जो टांगने वाले, तो उनको यहाँ पर मैं हैंग कर दूँगी। तो बस फटाफट बर्तन लगा लेंगे। और जो सब्ज़ी थी मैंने उसको पलट दी है, कढ़ाई से निकाल के डोंगे में कर दी है। तो वो आप गैस के ऊपर देख सकते हैं सब्ज़ी रखी हुई है ढकी हुई। अब जितने और अभी खाना बनाते बनाते बर्तन निकलते हैं, उन सारे बर्तनों को भी हम हाथ के हाथ ही मैं मांज लूँगी, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन तो ढेर लग जाता है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए थोड़े थोड़े जितने बर्तन निकलते जाते हैं उतने बर्तन मैं मांजती जाती हूँ। तो यहाँ पर जो नाश्ते के और चाय के और जो सब्ज़ी बनी है, जितने भी बर्तन निकले हुए थे तो वो सारे बर्तन मैंने यहाँ पर धो लिए हैं। उसके बाद फिर अब मैं नहाने चली गई थी और नहा के अब आई हूँ। तो अब बस मेरा रोटी का काम रह गया था। तो बस अब सबको खाना चाहिए है क्योंकि सबको जाना है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट यहाँ पर रोटी बना देती हूँ। तो इंडक्शन में भी रोटी बनाना बहुत आसान है। हम जो नॉन स्टिक तवा लाते हैं उससे अच्छा है, मतलब नॉन स्टिक तवा में उतने अच्छे से रोटी बन नहीं पाती है, लेकिन जो हमारा लोहे का तवा रहता है वो भी इंडक्शन में आ जाता है। तो थोड़ी सी धीमी आंच करके यदि हम उस पर रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी रोटियां बन जाती हैं। तो मैं यहाँ पर वही दिखा रही थी कि ये कितने अच्छे से मैं रोटी बना लेती हूँ इंडक्शन में भी। तो बस यहाँ पर रोटी को एक बार पलट दिया था, उसके बाद धीमे धीमे आंच में इसको कपड़े से दबाते हुए सेकेंगे। ये एक बार रोटी को पलट दिया, उसके बाद ये कपड़ा लेके धीमी धीमी आंच में रोटी को गोल गोल घुमाते हुए इसको सेक लेंगे। और बहुत जल्दी सिक जाती है, इसको थोड़ा सा धीमे करके सेकेंगे। यदि हम तेज़ में सेकेंगे तो जल जाएगी रोटी, इसलिए धीमे धीमे आंच में, और जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा लंच बनके तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं चने की सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने धनिया नहीं डाली थी, तो मैं अब सबको खाना दे देती हूँ क्योंकि सबका टाइम भी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने थाली यहाँ पर लगा रही हूँ और कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। यदि किसी भी वजह से मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लग गई है थाली, आइए आप लोग भी खा लीजिए।